तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम लोग का एक और नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि 14 अगस्त को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा क्लास होने जा रहा है। एक तरफ होगा रजनीकांत सर का कुली एंड दूसरी तरफ होगा ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का वॉर 2। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर फाइंड आउट करने वाले हैं कि वॉर 2 एंड कुली में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला है। दोनों मूवीज में ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं एंड दोनों मूवीज ही अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स हैं, जहाँ पर वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स का 5वां मूवी होने वाला है। लेकिन कुली मूवी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, जहाँ पर लोकेश कनगराज का कहना है कि ये एलसीयू का पार्ट नहीं होगा। वहीं पर कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से ये एलसीयू का पार्ट होगा, क्योंकि लियो मूवी के रिलीज से पहले भी लोकेश कनगराज ने ये कहा था कि लियो एलसीयू का पार्ट नहीं होगा। लेकिन रिलीज होने के बाद हम सबको पता है कि क्या हुआ था। ठीक इस बार भी लगता है लोकेश कनगराज ये बताना नहीं चाहते, डायरेक्ट थिएटर्स के अंदर बताना चाहते हैं। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने लियो मूवी का ना रेड्डी वाला सॉन्ग अच्छे से देखा है तो आपने बैकग्राउंड में इस वाले पोस्टर को देखा रहेगा, जिसका पोज बिल्कुल मैच करता है आमिर खान के इस वाले पोस्टर से। अब ऑफिशियली ये तो कंफर्म हो चुका है कि आमिर खान कुली मूवी के अंदर होने वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है यार, इन दोनों में कोई कनेक्शन तो जरूर होना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग सिर्फ यही प्रूफ नहीं है, एक और प्रूफ भी है। अब जहाँ तक हमें पता है कि कुली मूवी गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर होने वाली है एंड अपना एलसीयू बेस्ड है ड्रग स्मगलिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। अगर आपने बेंज मूवी का ग्लिम्स देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बेंज कैरेक्टर है वो चारों तरफ सोना पहना हुआ होता है, जिससे ये हिंट मिलती है कि वो गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड है। एंड ये तो ऑफिशियली कंफर्म है कि बेंज एलसीयू का पार्ट होगा, तो इनडायरेक्टली गोल्ड स्मगलिंग भी एलसीयू के अंदर होने वाला है एंड अपना कुली भी गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या पता भाई कुली भी एलसीयू का पार्ट हो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वॉर 2 एंड कुली दोनों मूवीज के पास ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने का एडवांटेज है। लेकिन सिर्फ यही रीजन जस्टिफाई नहीं करता कि कुली सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा या वॉर 2 सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। तो इसीलिए चलो अब डिटेल में बात करते हैं दोनों मूवीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉर 2 मूवी की, तो इसे वायरअप फिल्म्स बना रही है एंड ये मूवी इंडिया का एक जाने माने सिनेमैटिक यूनिवर्स स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जहाँ पर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान एंड टाइगर 3 जैसे मूवीज देखने मिल चुकी है। एंड इनमें से भाई एक भी मूवी अभी तक फ्लॉप नहीं हुई है एंड मुझे पर्सनली लगता है कि वॉर 2 भी फ्लॉप नहीं होने वाला है। अब इसकी फर्स्ट पार्ट यानी कि वॉर मूवी की बात करें तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। टोटल 170 करोड़ बजट में बनी थी वो मूवी एंड कलेक्शन करके दिया था 475 करोड़ एंड इसी के साथ बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। एंड तभी के टाइम पर ऐसे एक्शन मूवीज बहुत कम ही देखने मिलते थे, इसीलिए वॉर मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसके अंदर ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी देखने मिले थे एंड अगर देखा जाए तो ऑडियंस को इन दोनों की राइवलरी सबसे ज्यादा पसंद आई थी। ओवरऑल वॉर मूवी को एक सक्सेस माना गया एंड इस मूवी की एक अच्छी खासी फैन बेस भी बन गई। लेकिन इस मूवी को अब 6 साल बीत चुके हैं एंड अभी जाकर 2025 में इसकी सेकंड पार्ट आ रही है, जिसके टीजर को अब तक बहुत ज्यादा बैकलैश मिला है इसके वीक वीएफएक्स के वजह से। लेकिन फिर भी इस मूवी की हाइप है, क्योंकि भाई इसमें ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर होंगे, जहां पर ऋतिक रोशन मेनली हिंदी ऑडियंस को लाने का काम करेंगे एंड जूनियर एनटीआर को तेलुगु इंडस्ट्री में कितना ज्यादा रेस्पेक्टेड माना जाता है ये तो तुम्हें पता है। तो तेलुगु ऑडियंस इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। तो यहाँ पर 2 तीर से 2 निशाने लगेंगे एंड मेनली क्योंकि ये एक बॉलीवुड मूवी है तो इसीलिए इसको पूरे इंडिया के अंदर एंड ओवरसीज के अंदर भी कुली मूवी से ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे। एंड अभी खबर तो यह भी आई थी कि वॉर मूवी ने इंडिया की सारी आईमैक्स स्क्रीन्स को खरीद लिया है पूरे 2 हफ्तों के लिए। अगर ये सच है तो भाई कुली मूवी को आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कुली के कलेक्शन के ऊपर। लेकिन क्योंकि कुली एक तमिल मूवी है तो इसको कंपैरेटिवली वॉर 2 से कम स्क्रीन्स मिलेंगे, जहाँ पर गूगल के हिसाब से वॉर 2 को इंडिया के अंदर 9000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स मिलने वाला है। लेकिन कुली मूवी के स्क्रीन्स के बारे में कुछ भी इन्फो अवेलेबल नहीं है। एंड एक और खबर तो ये भी आ रही है कि कुली मूवी के ट्रेलर को अपलोड भी नहीं किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट थिएटर्स में आएगी। तो चलो अब कुली मूवी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके डायरेक्टर है वन एंड ओनली लोकेश कनगराज, जिनके अभी तक एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। जितने भी मूवीज बनाए हैं सारे के सारे हिट एंड ब्लॉकबस्टर। अब अगर इस मूवी की अट्रैक्शन की बात करें तो तमिल सिनेमा के किंग रजनीकांत इस मूवी के लीड एक्टर है एंड नागार्जुना इस मूवी के अंदर मेन विलेन का रोल करने वाले हैं एंड बॉलीवुड से आमिर खान का अपीयरेंस भी इस मूवी के अंदर है। तो देखा जाए तो 3 तीर से 3 निशाने लग सकते हैं एंड ऊपर से ये अगर एलसीयू का पार्ट
स्टार्ट हो गया तो फिर तो ये मूवी भाई पक्का 1000 करोड़ के ऊपर जाने वाली है एंड तमिल इंडस्ट्री की पहला 1000 करोड़ कमाने वाली मूवी बनने वाली है। अब इस मूवी की बजट 350 से 375 करोड़ की है, जो कि भाई वॉर 2 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वॉर 2 की बजट सिर्फ 200 करोड़ है। अब कुली मूवी की बजट इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि 150 करोड़ तो सिर्फ खुद रजनी सर ही ले रहे हैं फीस में एंड और 50 करोड़ ले रहे हैं लोकेश कनगराज, तो बाकी बचा 175 करोड़, जिसमें बताया जा रहा है कि 25 करोड़ लगने वाला है प्रमोशन में, तो टोटल 150 करोड़ में बनी है मूवी। तो बड़ा प्रॉब्लम अब ये है कि वॉर 2 मूवी के साथ बराबरी करने के लिए कुली मूवी को वॉर 2 से 200 करोड़ ज्यादा कमाना होगा, तभी जाकर दोनों मूवी सेम लेवल पर होंगे। तो देखो भाई, दोनों मूवीज ही इस साल के 2025 के मोस्ट हाइप मूवीज में से दो हैं। इनमें से कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर बाजी मार सकता है, लेकिन मेरे ओपिनियन से जो भी कुछ हो जाए ऑडियंस को तो कुली मूवी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि कुली मूवी स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आने वाला है कि डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, एंड ये जिस भी मूवी पर लिखा होता है मेरे ख्याल से वो मूवी मास्टरपीस ही होती है। बाकी वॉर 2 भी अच्छा निकल सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। बाकी अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो कुली मूवी चाहे कैसा भी हो 500 करोड़ पक्का क्रॉस करेगी एंड वॉर 2 का कलेक्शन पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मूवी अच्छा निकले तो अच्छा कलेक्शन होगा एंड बुरा निकले तो ठीक ठाक कलेक्शन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं होने वाला, दोनों मूवीज अच्छा कलेक्शन करेगी। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।